Sony Live. We live to entertain. Download the app. नो वे ऐश्वर्या, ना ही मैंने उन्हें कुछ बताया, ना ही बताने वाला हूँ। अरे माँ ने तो फिर भी आके सॉरी कहा यार, लेकिन डैड उन्होंने ना सॉरी कहा ना वो कहने वाले हैं। यू नो आई नो हिम ना। उनका ईगो ना हम सबसे बहुत ही बड़ा। तूने सॉरी बोला उन्हें? मैं क्यों उनसे सॉरी कहूँ? मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, तेरे डैडी भी क्यों सॉरी बोले? अरे यार वो कुछ समझते तो है नहीं। मैं उनसे जाके कहूंगा तो दो थप्पड़ मार देंगे और क्या। हो सकता है ना मारे। अब तक तो किसी ने कुछ कहा नहीं है ना। तूने ही तो मुझे बताया कि किसी ने कुछ पूछा नहीं है, कुछ कहा नहीं है तेरे गायब होने पर। तो कुछ कहा जी उसने? रीड हो रहा है, सॉरी भी नहीं कर सकता। और मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो गया है? मैंने क्या बिगाड़ा उसका? सीधे मुंह बात भी नहीं करना जी मुझसे। चाहता क्या है? कुछ नहीं लगी, बच्चा है, ठीक हो जाएगा। पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें ना उसे थोड़ा वक्त देने की जरूरत है। हो सकता है लकी जी हम अपने बेटे को समझ ही नहीं पाए, या हम वक्त के साथ नहीं चल रहे, या फिर ये भी हो सकता है कि हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई हो। कैसे जी, कैसे? वो हम वक्त के साथ नहीं है तो क्या है? इतना सब कुछ किया उसने, हमने कुछ किया? कुछ कहा उसे? कुछ नहीं। वो मेरी जगह मेरे डैडी जी होते ना तो घर से बाहर निकाल दिया होता, वो भी 2-4 कड़ाके के थप्पड़ मारने के बाद। वैसे एक गलती तो की जी मैंने, बहुत बड़ी गलती, आपसे लड़के। पर क्या करूं, गुस्से पे काबू नहीं कर पाया। कोशिश कर रहा था लेकिन कोशिश तो हम दोनों ने की ना लकी जी, लेकिन रॉकी को हमारी कोशिश के बारे में कैसे पता चलता? बच्चों के लिए तो माँ बाप परफेक्ट होते हैं, और अपने परफेक्ट माँ बाप को देखकर वो परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों के लिए परफेक्ट बनने में नाकामयाब हो गए, फेल हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम अपनी गलती सुधारेंगे, अब हम पास होकर दिखाएंगे। आप साथ होगे ना जी तो मैं कुछ भी कर लूंगा, पर आपके बगैर मैं कभी पास नहीं हो सकता। और मेरा बेटा इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है। कोई बात नहीं जी, हमने शुरुआत कर दी ना, हमने अपनी गलती मान ली ना, बस यही पहले। अब आप देखना, हमारा बेटा हमसे सीखेगा, उसे भी अपनी गलती का एहसास होगा। कल का दिन ना एक नया दिन होगा। माता रानी हमें शक्ति दे, जो गलतियां हो गई उसे माफ कर दे।
तानी आगे लिखो, I am 7 years old. SEVEN. Come on, good boy. राशि, अपने एरिया में बुक्स रखना और अगर नहीं रखेगी तो तेरी बुक्स उठा के फेंक दूंगी। हाथ लगा के दिखा। अच्छा, हाथ लगा के दिखाओ। ले, लगा दिया। बड़ी हूँ इसलिए छोटी बन के रह, समझ आए ना? हाथ खेल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, खुद बातें कर सकती है। क्या हो रहा है उधर? दिखाऊंगी। Cut it out. मम्मी। हाँ, अब क्या हुआ? पॉइंट टूट गई। कोई बात नहीं, मैं अभी इसे शार्पन करके लाता हूँ। बैठो यहीं पर। मैं सब समझ रही हूँ आपका खेल सनी। ये जो पापा नई पेंसिल्स, रबर, शार्पनर्स लाए ना, मैं वापस ले लूंगी और जब टीचर बैड हैंडराइटिंग का रिमार्क देगी ना तो मैं उन्हें और शिकायत लगाऊंगी तुम्हारी, समझे तुम? एक काम करो, पुरानी पेंसिल निकालो और उससे लिखो। चलो, कम ऑन। 7 SEVEN 7। हाँ, ऐसी। हेलो। अब पिंकी, मेरे पास ना पिक्चर की 5 टिकटें हैं आज शाम की, जाओगे तुम लोग? क्यों, आप लोग नहीं जा रहे? अरे इनका ना कुछ जरूरी काम आ गया, अब यही टिकटें लेकर आए हैं और ये नहीं जा सकेंगे। और रॉकी ने कह दिया कि अगर डैडी जी नहीं जाएंगे ना तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अब बेबे और गिन्नी भी रॉकी के साथ हैं। अब मैं अकेली जाके 5 सीटों पर बैठ के तो पिक्चर देखने से रही। हाँ वो तो है, अकेले कैसे पिक्चर देख सकते हैं। लेकिन दीदी हम लोग भी नहीं जा पाएंगे, ये तीनों को ना बहुत होमवर्क मिला है स्कूल से। हाँ हाँ ठीक है, पढ़ाई पहले आती है, चल कोई बात नहीं। हाँ बाय। दीदी दीदी एक बात सुनो ना, वो ना मैंने ना एक मैगजीन पढ़ी, मतलब अच्छी अच्छी बातों वाली। उसमें लिखा था कि पहले आप मुझे ये बताओ कि रॉकी कैसा है? वो ठीक फील कर रहा है ना? मतलब खुश तो है स्कूल में, घर में? हाँ 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 ठीक। क्यों? नहीं, वो मैं मैगजीन में पढ़ रही थी ना कि इस उम्र में ना बच्चों के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना तो उनकी एनर्जीज बढ़ जाती हैं और अगर उन एनर्जीज को सही दिशा में नहीं खर्च किया जाए तो बच्चे रेस्टलेस हो जाते हैं, गलत चीज़ों में दिमाग लगाने लगते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी पॉजिटिव एक्टिविटी में बच्चे को बिजी रखा जाए। हाँ बात तो ठीक कह रही है। वैसे कौन से मैगजीन में पढ़ रही तू ये सब? वो मैं जीत से पूछ के बता। एक्चुअली दीदी ये बात मुझे ना जीत ने बताई, पर मैं भी आजकल ना इंटेलेक्चुअल बातें पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। राशि, ये तूने क्या किया? हाँ देखो, राशि ने मेरी पूरी डायग्राम पे इंक गिरा दी। नहीं मम्मा, मैंने दीदी के डायग्राम पे इंक नहीं गिराई। दीदी आप पागल हो गए हो, तमीज से बात करना सीख ले राशि, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगी। छोटी बहन से इस तरह से बात करते हैं? दीदी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ये होमवर्क कम करते हैं, लड़ते ज्यादा है। हाँ ठीक है। मम्मा दीदी झूठ बोल रही है, मैंने ये नहीं किया। मैं तो बस अपने रूम में गई थी बुक लेने, देखो। और मैं वहाँ पे पानी पीने गई थी। मम्मा जब मैं वापस आई ये यहाँ पे खड़ी थी और इंक गिरी हुई थी, इसका मतलब इंक किसी ने गिराई है। क्लमजी कहीं की। हाँ, खुद तो जैसे है नहीं। राशि, दीदी आपसे बड़ी है ना, आप उनसे तमीज से बात करेंगे, ओके? हाँ तो ऐसे कहो ना। अरे छुटकी अगर इंक गिर गई है तो एक बार सॉरी बोल देना। चल सॉरी बोल। मैं क्यों सॉरी बोलूं? जब मैंने इंक गिराई नहीं है, खुद उठी होगी तो बॉटल गिर गई होगी। राशि जिससे सॉरी बना, आई विल नॉट से सॉरी। मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। सॉरी बोल देना एक बारी। नो वेज मामा, मैं दीदी को सॉरी बोलूंगी ही नहीं। और आज के बाद ना मैं इनके साथ बैठ के पढ़ाई नहीं करूंगी। मैं चाहे जमीन पे बैठ जाऊं लेकिन दीदी के साथ नहीं पढ़ूंगी। हाँ तो ठीक है, जमीन पर बैठ के पढ़ना, तू वैसे भी टेबल पे बैठने लायक नहीं है। क्या हुआ? लौटा दिया? कब? खुद लौटा कर गया? मोना जी पानी लेने के लिए भरा तो सामने पड़ा हुआ था। चलो शुक्र है, शर्म तो आई। मुझे लगता है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए शर्मा रहा है, इसलिए ऐसे चुपचाप देकर गया। वो जी लेकिन माफी क्यों नहीं मांग सकता वो?
ये शर्म है, लिहाज है, या मुझे नजरअंदाज कर रहा है? इतना बड़ा कांड किया उसने, एक बार तो मुझसे बात कर सकता है ना। मैं उसका डैडी जी हूँ। वो मुझे तो लगता है ना, वो मुझे एहसास दिलाने में तुला हुआ है कि मैं एक अच्छा डैडी होने में फेल हो गया हूँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो नाराज है और कुछ नहीं है। ओ ना जी, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। और इसके पहले कि मैं अपनी नजरों में गिर जाऊं, अपने डैडी होने पे शर्म आने लगे मुझे, अब प्लीज कुछ करो। मैं ना अपने बेटे को अपने से दूर जाते हुए नहीं देख सकता। पता है, आज पिंकी बता रही थी कि इस उम्र के बच्चों में ना हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, उनमें बहुत एनर्जी आ जाती है, और अगर इस एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज नहीं किया गया ना, तो बच्चे ऐसी हरकतें करने लगते हैं। बात तो सही है जी। जब मैं इसकी उम्र का था तो मैं तो दिन भर खेल कूद में ही लगे रहता था। हाँ, लेकिन रॉकी दिन भर खेल कूद नहीं कर सकता ना, उसका स्कूल है, स्कूल थोड़ी छुड़वा सकते हैं। वो मेरा मतलब वो नहीं है, मैं बस बात कह रहा था। हाँ, वैसे पिंकी भी यही कह रही थी कि इस उम्र के बच्चों को किसी ना किसी एक्टिविटी में बिजी रहना चाहिए, लेकिन हम रॉकी को किस चीज में बिजी रखें? उसके लिए क्या करें? जी, फुटबॉल, रॉकी की फुटबॉल वापस शुरू करवा देते हैं। लकी जी आप ना बस, लकी जी आप जानते हो, एक बार वो फुटबॉल में रम गया ना, फिर पढ़ाई नहीं करेगा। वो जी आप चिंता मत करो, ये करके भी देख लेते हैं ना। क्या पता फुटबॉल ही बाप बेटे के बीच आई दरार दूर करते हैं। ठीक है, मैं लवली से बात करके देखती हूँ। Sony Live. We live to entertain. Download the app. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.